ओम शांति। समय प्रति समय इस धरा का तम हरने किसी न किसी महान विभूति का धरा पर आना होता है। वो न सिर्फ ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होता बल्कि उन शक्तियों को धरा पर उतारता है। ऐसी महान आत्माएं आने वाली पीढ़ियों के जीवन में हर समय एक सहारा और पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। अवतार का मतलब ही होता है ऊपर के आदेशों को धरा पर उतारना। भले ही किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, पर वो अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करते। वो इस सृष्टि में चलते फिरते एक फरिश्ते रूप में ही होते हैं। उनसे जो भी जहां मिलता वो उनके उत्कृष्ट जीवन के प्रकाश की खुशबू लेता और बिखेरे बिना नहीं रहता। तो ऐसा ही प्रकाश पुंज, प्रकाश मणि दादी, जिन्होंने बाबा के यज्ञ को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया, बाबा का परिचय हर आत्मा को देने के निमित्त बनी। दादी को इसीलिए प्रकाश पुंज कहो, प्रकाश स्तंभ कहो या बाबा के यज्ञ की प्रकाश मणि कहो। तो ऐसी दादी जिन्होंने ज्ञान के गुह्य रहस्यों को जानकर पिता परमात्मा शिव के गुह्य रहस्यों को मनन चिंतन कर हम बच्चों के सामने ज्ञान को ऐसे परोसा जैसे कोई माँ अपने बच्चों के लिए उनका मनपसंद भोजन परसती है। तो ऐसी दादी जी का जीवन जो विशेषताओं से, गुणों से, शिक्षाओं से भरा हुआ था, ऐसी दादी के बारे में अनेक महारथी भाई बहनों ने अपने अंग संग के अनुभव सुनाए। दादी जी की विशेषताओं को हम बच्चों के समक्ष रखा कि हम भी दादी जी के गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का अनुसरण कर दादी के समान, बाप समान बन सकें। तो ऐसे ही अनुभव राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई, जो अभी ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव के पद पर हैं, उन्होंने दादी जी के अंग संग का अनुभव सुनाते हुए कहा, सिद्धि स्वरूप थे दादी जी के संकल्प। एक बार दादी को नैरोबी जाना था। ये 1981 अक्टूबर की बात है। तो दादी पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में नैरोबी जाने के लिए बाबा से विदाई ले रही थी। सभी भाई बहनें भी इकट्ठे हो रहे थे दादी को विदाई देने के लिए। एक विदाई समारोह का ही आयोजन किया गया था। तो जब दादी मेडिटेशन हॉल की सीढ़ी से उतर रहे थे तो मैंने दादी को ऐसे ही कहा कि मैं आज तक हवाई जहाज में नहीं चढ़ा। तो दादी ने कहा कि अच्छा, तुम हवाई जहाज में नहीं चढ़े, तुम नैरोबी चलोगे। दादी ने पूछा, तुम नैरोबी चलोगे? बस उसी वक्त दादी ने मुझे कहा और मेरी सारी तैयारी अपने साथ नैरोबी जाने के लिए करवा दी। साथ में मोहिनी बहन भी थी। नैरोबी में बहुत बड़ी ओरिजिनल ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें केन्या के राष्ट्रपति को भी भाग लेना था। मैं कभी हवाई जहाज में नहीं चढ़ा था, तो बॉम्बे एयरपोर्ट पर मुझे ट्रॉली चलाना नहीं आ रहा था। ट्रॉली में सारा सामान रखने के बाद दादी ने मुझे खुद पकड़ करके ट्रॉली चलाकर दिखाया
कि ट्राली ऐसे चलाई जाती है। उसके बाद जब हम नैरोबी एयरपोर्ट पर उतरे तो मैंने खुद ट्रॉली चलाना शुरू की, तो दादी बहुत प्रसन्न हुए कि देखो अब इसको ट्राली चलाना आ गया। दादी की संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल थी। जब दिल्ली के पास ओआरसी की जमीन ली गई थी, उस समय दादी को हम वो जमीन दिखाने के लिए कार में ले जा रहे थे। उस समय मैंने गुड़गांव रोड से उस जमीन तक जाने वाली जो सड़क है उसको पटोदी रोड कहते हैं, वो बहुत टूटी फूटी थी और हम जा रहे थे। तो दादी ने मुझे कहा कि ब्रजमोहन, कम से कम ये सड़क तो ठीक करवा दो। तो मैं सोचने लगा कि उस एरिया का जो एमएलए है उसको कहूँगा ताकि इसका कुछ प्रबंध किया जाए। सभी हैरान होंगे ये जानकर कि 20 दिन के बाद वो सड़क अपने आप बननी शुरू हो गई। मैं खुद हैरान हो गया, ये कौन बनाने लगा? तो मुझे पता लगा कि सरकार ने इसको स्टेट हाईवे डिक्लेयर कर दिया है और सरकार खुद ही उस सड़क को बनवा रही है। अर्थात दादी की संकल्प सिद्धि इतनी अच्छी थी। ऐसे ही ब्रह्मा कुमार निर्वेर भाई, जो ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव हैं, वे दादी जी के अंग संग का अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, दादी ने समय और शक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। दादी संगठन के हर सदस्य के गुण व विशेषताओं को ध्यान में रखकर हर एक के भिन्न भिन्न विचारों का समन्वय करने पर बल देती थी। एक दो के विचारों को सम्मान देने के फलस्वरूप वो संगठन को आपसी स्नेह और एकता के सूत्र में बांध देती थी। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग के अमूल्य समय को व्यर्थ न गवाकर इसे रचनात्मक कार्यों में लगाने की प्रेरणा दादी देती थी और सदा इस बात का ध्यान रखती थी कि समय और शक्ति व्यर्थ न जाए, क्योंकि इन शक्तियों के कारण ही संगठन सुचारू रूप से चलता है। दादी सर्व आत्माओं की सूक्ष्म आत्मिक शक्ति के विकास के लिए समय प्रति समय अखंड योग तपस्या भट्टी के विशेष कार्यक्रम आयोजित कराती थी। ऐसे ही राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी, जो मीडिया विंग के अध्यक्ष हैं, वे दादी जी के संग का अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, परमात्मा के संदेश वाहक के रूप में दादी आई थी। मीडिया वाले जब व्यक्तिगत रूप से या कॉन्फ्रेंस में आते थे तो दादी सबसे मिलती और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उमंग उत्साह दिलाती थी। ईश्वरीय सेवाओं को बढ़ते हुए देख दादी की शुभ इच्छा थी कि ईश्वरीय सेवाओं के समाचार से सभी लोग अवगत हों। उसी संबंध में सेवा समाचार जन जन तक पहुंचाने हेतु ओम शांति मीडिया पाक्षिक पत्रिका निकालने का निर्णय 1999 में लिया गया, जो आज उनके संकल्प का साकार रूप बखूबी निभा रहा है। दादी का उमंग सदा रहता था कि बाबा का संदेश सारे विश्व में पहुंचे। उसके लिए उन्होंने विश्व भर से 10,000 मीडिया वालों को बुलाने का संकल्प व्यक्त किया। उनके संकल्प से ही पीस ऑफ माइंड चैनल उपलब्ध हुआ। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी अपने अनुभव में कहती हैं, दादी ने सभी की भावनाओं का कद्र किया। एक बार जब मैं माउंट आबू एक ग्रुप को लेकर आई तो 4-5 दिन के लिए ही आई थी। वापस जाने का समय आया
तो दादी ने कहा कि देखो, यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल कोर्स करना चाहते हैं, आप थोड़े दिन और रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद राज्यपाल कोर्स कर कुछ दिन रहने के बाद चले गए। लेकिन जैसे ही ज्ञान सरोवर का निर्माण होने लगा तो दादी के मन में ये भावना जागृत हुई कि अभी और हैंड्स को बढ़ाना होगा। उस समय दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी और आराम से मुझे कह सकती थी कि देखो, आपको यहाँ रहना है। लेकिन फिर भी दादी ने बहुत सुंदर तरीके से एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि देखो उषा, बाबा के बेहद यज्ञ के कार्य का विस्तार हो रहा है। दादी की भावना है कि आप यहाँ रहो ताकि अनेक ऐसे वीआईपी गेस्ट आते हैं, उनकी सेवा कर सको। लेकिन फिर भी दादी आपको चॉइस देती है कि अगर आप सेंटर्स पर जाना चाहती है तो दादी आपको रोकेगी नहीं। बढ़िया सेंटर देकर आपको सेंटर पर भी अवश्य छुट्टी देंगी जाने की। तब मुझे महसूस हुआ कि दादी इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो मुझे सीधा ऑर्डर कर सकती हैं यहाँ रहने के लिए। लेकिन दादी ने ऐसा नहीं कहा। दादी ने कहा कि आपकी चॉइस जो होगी उसको दादी भी रिस्पेक्ट करेगी। मुझे अंदर इतना दिल में लगा, अगर ऐसी महान आत्मा के संग मुझे रहने को मिले तो मुझे अपने जीवन में कितना कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर मैं माउंट आबू रुक गई। ऐसे ही राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका जो चंडीगढ़ से हैं, वे अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, लव को ही लॉ मानकर एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। एक बार दादी का इंटरव्यू लिया गया कि दादी आप इतनी कुशल प्रशासिका कैसे बनी। तो दादी ने सुनाया कि मैं कभी अपने आप को प्रशासिका नहीं मानती हूँ और ये सोचने से पहले ये लोग मेरे लिए क्या करें, मेरा कहना माने, मैं ये सोचती हूँ कि मैं इन सबके लिए क्या करूँ जो सबको सुख दूँ। वंडरफुल बात। दूसरी बात, दादी ने कहा कि मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कोई फैसला अकेले ना लूँ, सबकी राय से लूँ, और वो व्यवहारिक स्वरूप से हमने देखा ऐसा ही होता था। तीसरी बात, दादी ने कही कि अपने इस पूरे विद्यालय में कहीं भी कुछ अलग अगर गलत हुआ तो मैं उसको अपनी गलती मानती हूँ। इन सबके बावजूद हमने उनको सदा रिलैक्स, फ्रेश फरिश्ता देखा, इतनी जिम्मेवारी धारण करने के बावजूद भी, क्योंकि उनको सदा याद रहता था कि मैं नहीं करती, मेरे द्वारा बाबा कराते हैं। चौथी बात, उन्होंने बताया कोई भी अगर भूल करता तो उसके लिए तुरंत कोई भी निर्णय नहीं लेती हूँ, उसको 3 चांस देती हूँ। 3 चांस के बाद उसके लिए कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं ये सिद्ध करती हैं कि दादी बाबा पर कितना डिपेंड करते थे और बाबा की सदा अंग संग लेकर चलते थे। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दिव्य प्रभा दीदी जो मुंबई बोरीवली से हैं, वे अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, खुद लाइट रहकर हमें भी लाइट रहना सिखाया। जब मैं पहली बार मधुबन में
पार्टी लेकर जाने वाली थी, तो मैं असमंजस में थी कि मैं पार्टी संभाल पाऊंगी कि नहीं। लेकिन जब मैं पार्टी लेकर गई तो दादी इतनी बड़ी होते हुए भी मुझे इतना निश्चिंत किया कि दिव्या, तू पहली बार ये पार्टी लेकर आई है, कोई बात नहीं, तुझे कोई भी प्रकार की जरूरत हो तो तुम मुझे कहना। और समय प्रति समय दादी मुझसे सब पूछती और हालचाल लेती रहती थी। मैंने देखा कि पार्टी को मुझे संभालना था, लेकिन ये मुझे महसूस होता था दादी से कि दादी मुझे संभाल रही है। तो ये भी दादी के अंग संग रह करके उनकी विशेषताओं को मैंने देखा। जब कभी सेवा की भी बात आती तो दादी हमें बहुत प्रोत्साहन देती, उसमें भी विशेष मेडिटेशन के। बाबा के प्यार के गीत बनाने की बात आती थी तो दादी हमेशा कहती मुझे कि दिव्या, तुम साल में एक बाबा के प्यार के याद के गीत की कैसेट जरूर बनाओ। और हम देखते थे कि इतनी व्यक्त होते हुए भी वे गीत के एक एक शब्दों को ध्यान से पढ़ती, पास करती। और जब सीढ़ी बन जाती तो दादी उन गीतों को भी बहुत ही ध्यान से, एकाग्रता से सुनती थी। और जब वे मुझे मिलती थी तो दादी कहती कि मैंने माउंट आबू से आबू रोड आते हुए ये गीत सुना और बहुत ही बाबा की याद के गीत मुझे पसंद आए। तो ऐसे जो भी कलाएं हमारे जीवन में थी, दादी प्रोत्साहन दे करके हमें आगे बढ़ाती थी। बॉम्बे में कुछ फिल्म्स कलाकारों को लेकर के एक टेलीफिल्म बनाने के लिए हम माउंट आबू में गए थे। तब दादी ने सभी डिपार्टमेंट्स के भाई बहनों से मिलकर इतना हमें उस कार्य के लिए सहयोग दिया, उमंग उत्साह भरा। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी, अध्यक्ष महिला प्रभाग, दादी के अंग संग का अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, दादी नम्रता व प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व की धनी थी। हमारी दादी माँ मम्मा के बाद माँ के रूप में पालना देने के निमित्त बनी। दादी निरहंकारी थी। उसे हम एक अनुभव से बताना चाहेंगे। एक बार किसी कार्यक्रम में गेट पर खड़े भाई ने एसटीएम को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं होने दिया, तो वे काफी नाराज हो गए और वहां एक बहस का वातावरण बन गया। तभी वहां से दादी गुजर रही थी। उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एसडीएम से बड़े प्यार से सम्मान पूर्वक बात की और उस गेट पर खड़े भाई की तरफ से माफी मांगते हुए उन्हें अंदर चलने को कहा। एसडीएम को जब पता चला कि वे इस संस्था की मुख्य प्रशासिका हैं, तो वह उनके समक्ष नतमस्तक हो गया। दादी नम्रता व प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व से सबको अपना बना लेती थी। ऐसे ही अपने अनुभव में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राज दीदी कहती हैं, कथनी और करनी को समान बनाए, जीवन को डिक्शनरी बनाया। दादी का जीवन ही एक खुली किताब है, जिनके जीवन का एक एक पन्ना पलटने से ही उमंग, उत्साह और साहस का स्विच ऑन हो जाता है। कथनी और करनी को एक समान बनाकर दादी ने जीवन को हर प्रश्न का उत्तर देने वाली डिक्शनरी बनाया। दादी सादगी और स्वच्छता की श्रृंगारी हुई प्रतिमूर्ति थी,
जीवन को त्याग और तपस्या से भरपूर कर ऐसा लाइट माइट हाउस बनाया जिससे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखरने लगा। उसी प्रकाश से आज यह विश्वविद्यालय प्रकाशित हो रहा है। उनके नयनों में रूहानियत, वाणी में मधुरता, कर्मों में कुशलता थी। दादी की एक एक कथनी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी उनका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी जो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, वे अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, निश्चिंत और निर्विघ्न रहने का वरदान मिला। एक बार मैं दादी के सिर पर बाम लगा रही थी। अचानक दादी ने कहा, देखो रानी, बाबा सामने खड़ा है। फिर थोड़ी देर बाद रुककर दादी ने कहा, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जो बाबा मेरे सामने ना हो। दादी के अनुभवों की गहराई से निकले बोल मेरे हृदय में समा गए और मैं भी सारा दिन बाबा को अपने सामने देखने के पुरुषार्थ में लग गई। एक बार मैंने दादी से कहा कि मैं जहाँ सेवा पर हूँ वहाँ पर मैं जाना नहीं चाहती। 2 दिन बाद दादी ने बुलाया और पूछा, कितनी बहनें सेवा पर वहाँ समर्पित हैं? मैंने बताया, लगभग 12 बहनें हैं। दादी ने कहा कि अपने कारण नहीं, लेकिन उन बहनों के कारण आप वहाँ जाओ और निश्चिंत होकर सर्विस करो। दादी की इस आज्ञा का पालन कर मैं सेवा स्थान पर पहुंच गई और सारे विघ्न दादी ने समाप्त कर दिए। आज तक निश्चिंत और निर्विघ्न रहने का वरदान जो मिला वह सदा साथ दे रहा है। दादी मदद करती रही है और कर रही हैं। ऐसे ही राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जो निदेशिका हैं ज्ञान सरोवर की, वे अपने अनुभव में कहती हैं, हर सेवा कार्य को तुरंत मूर्त रूप देती। दादी किसी भी नए विचार को बड़े स्तर पर अपनाने से पहले छोटे स्तर पर जांचती थी कि ये कार्य उचित परिणाम देगा या नहीं। वे केवल अच्छी प्रशासिका ही नहीं थी, बल्कि उनके भाषणों में चमत्कारिक शक्ति थी। देश विदेश में उनके भ्रमण ने सभी को ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी तथा वीआईपीज को संस्था से जुड़ने में बहुत सहायता की। अनेकों ने अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए दादी के निर्देशन का लाभ लिया। दादी ने इस ईश्वरीय यज्ञ की सेवाओं को परमात्म शक्ति की मदद से सारे विश्व में फैलाया। दादी में निर्णय की शक्ति बहुत प्रखर थी। वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देर नहीं करती थी, बल्कि उसे तुरंत मूर्त रूप देती थी। तो ये थे अनेक महारथियों के दादी जी के साथ के अनुभव। तो ऐसे ही इसके अगले भाग में और महारथियों के अनुभव सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।